बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे और स्मॉल टॉपिक्स हैं और वाईवे में अक्सर ये 3 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है कंजुगेट एसिड। व्हाट इज़ कंजुगेट एसिड? The acid which is produced from the base is called conjugate acid. वो एसिड्स जो बेस से प्रोड्यूस होते हों उसे हम कंजुगेट एसिड बोलते हैं। उसका एग्जांपल हमारे पास ये है। एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास एक बेस है। डिफिनीशन में हमने पढ़ा है वो एसिड जो बेस से प्रोड्यूस होते हो। सही है, तो ये हमारे पास बेस है। अगर इसको हम डिकम्पोज करें, आयोनाइज करें, डिकम्पोज हो जाए तो ये Na+OH- देता है। तो जो ये Na+ है ना, ये हमारे पास कंजुगेट एसिड है अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन में हमने ये पढ़ा है कि वो एसिड जो बेस से प्रोड्यूस होते हो, ये एसिड है। हमने यहाँ पर लिखा भी है कंजुगेट एसिड, और ये बेस से प्रोड्यूस हुआ है तो इसे हम कंजुगेट एसिड कहेंगे। सही है। अब दूसरा टॉपिक हमारे पास है कंजुगेट बेस। व्हाट इज़ कंजुगेट बेस? ये कंजुगेट बेस जो है ना, ये एक कंजुगेट एसिड के बिल्कुल उलट है। यहाँ पर द बेस, अब बेस की बात हो रही है। द बेस विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द एसिड, यानी कि वो बेस जो एसिड से प्रोड्यूस होता हो उसे हम कंजुगेट बेस कहेंगे। एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है। HCl एक एसिड है और ये अगर डिकम्पोज हो जाए तो H+ और Cl- आयन देता है। तो अगर हम डिफिनीशन के लिहाज से यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एसिड है और इससे ये बेस प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर Cl- जो है ना, ये बेस है अकॉर्डिंग टू द ल्यूइस कंसेप्ट, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी है। तो अगर हम डिफिनीशन को गौर से देखें ना, तो डिफिनीशन में हमने पढ़ा है कि वो बेस जो एसिड से प्रोड्यूस होता हो, ये हमारे पास बेस है ये, और ये एसिड से प्रोड्यूस हुआ है तो इसे हम फिर कंजुगेट बेस कहेंगे। सही है। ये हमारे पास 2 टॉपिक्स क्लियर हो गए। थर्ड टॉपिक हमारे पास है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। व्हाट इज़ एम्फोटेरिक सब्सटेंस? Substance which act as both acid and base is called amphoteric substance. यानी कि वो सब्सटेंस जो एसिड का किरदार भी अदा करते हैं और बेस का किरदार भी अदा करते हैं, उसे हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आपको एग्जाम्पल से सही तरह समझ आ जाएगा। यहाँ पर HCl+ H2O है। इसका रिएक्शन जब हम करें तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा H3O+ और प्लस Cl- बनेगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक सब्सटेंस का। अब दूसरे रिएक्शन को जब हम देखें तो इसमें H2O+ NH3, अगर हम इसका रिएक्शन करें तो ये हमें NH4+ और OH- आयन्स देगी। सही है। तो अगर इन दोनों रिएक्शन को हम देखें ना, इधर भी H2O है, इधर भी H2O है। सही है। मगर फ़र्क ये है कि इधर ये बेस का किरदार अदा कर रहा है और इधर ये एसिड का किरदार अदा कर रहा है। दोनों ही H2O है, दोनों ही वाटर है। मगर अगर आप देखें ना तो इधर ये बेस है और ये एसिड है। तो डिफिनीशन में हमने पढ़ा है कि वो सब्सटेंस जो एसिड का किरदार भी अदा करे और बेस का किरदार भी अदा करे तो हम उसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे। तो ये वाटर जो है ना, ये हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस में आता है।
क्यों? क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों का किरदार अदा करता है। तो ये आज की हमारी वीडियो में जो ये 3 टॉपिक्स हैं, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो and subscribe my channel. Thanks you.